बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे हल्के फुल्के स्नैक्स। बरसात के मौसम में खाने के लिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी, कम वक्त में और कम बजट में तैयार होने वाले ये स्नैक्स। तो कैसे बनाने हैं हमने, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा 1 कप। मैदे को मैं ऑलरेडी छान चुकी हूँ अच्छी तरह से। मैदे के अंदर डालेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून में डाल दीजिए नमक। हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम है। और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देते हैं घी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से, नमक और घी को मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। तो इस तरह से ये देखें क्रम्स बनने शुरू हो गए। अब हमने इसको नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेना है। आटे की तरह इसकी हमने डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो देखिए जी डो हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए आटे की तरह मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के स्टे पर। अब एक कटोरी ली है और कटोरी में डाल देते हैं, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर घी डालेंगे। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसका एक बैटर बना के हम इसको रख देते हैं साइड पर। तो डो हमारी सेट हो चुकी है। मैंने इसको 2 पेड़े बना लिए हैं, इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिए। अब हमने दोनों पेड़ों की एक एक पेड़े की करके हमने पहले रोटी बेलनी है। इस तरह से मैदे की थोड़ी सी पहले हम डस्टिंग करेंगे काउंटर पे और फिर ये पेड़ा फैलाकर तो इसकी हमने रोटी बना लेनी है। बारीक हम जितनी हो सके उतनी ही बारीक इसकी रोटी बनाएंगे ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बन सकें। ये देखिए इस तरह से मैं रोटी बेल चुकी हूँ। अब हमने इसके ऊपर जो ये हमने बैटर बनाया था उसको अप्लाई करना है ब्रश की मदद से। एक साइड पे अप्लाई करेंगे और इसको हमने उठा के फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड कर देना। अब इधर हम इसको लगाएंगे बैटर को। इसको भी उठा के इस तरह फोल्ड कर देंगे। सारी पे ही अप्लाई कर लेंगे। अब इधर से उठा के इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और इसको उठा के इधर इसके लेयर्स बना दिए। अब इसको दोबारा बेलेंगे, मैदे की डस्टिंग करेंगे और हमने इसको दोबारा बारीक करना है। ये देखिए इस तरह से मैं रोटी बेल चुकी हूँ। अब हमने इसके ऊपर जो ये हमने बैटर बनाया था उसको अप्लाई करना है ब्रश की मदद से। एक साइड पे अप्लाई करेंगे और इसको हमने उठा के फोल्ड कर देना है।
ऐसे फोल्ड कर देना। अब इधर हम इसको लगाएंगे बैटर को। इसको भी उठा के इस तरह फोल्ड कर देंगे। सारी पे ही अप्लाई कर लेंगे। अब इधर से उठा के इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और इसको उठा के इधर इसके लेयर्स बना दिए। अब इसको दोबारा बेलेंगे, मैदे की डस्टिंग करेंगे और हमने इसको दोबारा बारीक करना है। तो इस तरह ये देखें हम बेल चुके, इसकी लेयर्स ये देखें नज़र आ रही हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, छोटे छोटे स्नैक्स की शेप देनी है। तो इस तरह मैं इनकी ये चौकोर शेप में जो कटिंग कर चुकी हूँ। तो इसके ऊपर हमने अब फैला देनी है थोड़ी थोड़ी अजवाइन। इसी तरह करके मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी और उसको भी इसी तरह कटिंग करके तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर मैं चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस लाइट से जब बबल से आने लग जाए तो फिर हमने ये स्नैक्स इसके अंदर डिप करते जाना है। 1 बाय 1 हम इसके अंदर डालेंगे और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। अगर ज़्यादा फ्लेम हो गई तो अंदर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पहले हम एक बैच है उसको रेडी कर लेते हैं और फिर हम दूसरा बैच डालेंगे। तो ये देखिए हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो रहे हैं, लाइट ब्राउन हमने इनको करना है। इसी तरह हम इनको इसकी साइड चेंज करते जाते हैं। ये बैच रेडी हो गया, तो इसी तरह करके मैं बाकी सारे स्नैक्स रेडी कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी इनकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत ही मज़े के ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची मैदे के स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि मौसम बरसात के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। चाय के साथ इस्तेमाल करें या वैसे ही खा लें, बहुत ही मज़ा आएगा। आई होप कि आपको भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।